नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। दोस्तों, आज मैं आपको लंपी वायरस जो आजकल काफ़ी तेज़ी से फैला हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गाय के शरीर पे आप देखेंगे काले-काले से जो फफोले से पड़ते हैं दोस्तों, फूले-फूले। तो दोस्तों यह लंपी वायरस की पहचान है। यह धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। यही लंपी वायरस की पहचान। साथ में दोस्तों आप ध्यान देना, आप देख रहे हैं गर्दन के पास ये फूले जो काले-काले पड़ रहे हैं, तो ये एक गंभीर रूप का धारण कर रही है दोस्तों। यही जो फफूला फट जाता है, फिर मांस का रूप धारण करता है और फिर मांस पे जो मक्खियाँ बैठती हैं, वह अन्य गाँव पे जाके बैठती हैं, जिससे उनको भी लंपी वायरस हो जाता है दोस्तों। कई गाय के चिकित्सालय हैं, वो अपना इलाज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाय को स्वस्थ नहीं कर पा रहे दोस्तों। तो आज मैं आपको लंपी वायरस के इलाज के बारे में बताऊँगा और अन्य गाँव की तुलना में लंपी वायरस गाय काफ़ी बीमार रहती है और सुस्त सी रहती है। यही पहचान लंपी वायरस की गायों की। आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी टैबलेट्स हैं और स्प्रे जो गाय को काफ़ी स्वस्थ रखती हैं और लंपी वायरस फैलने से रोकती हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डीपी फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, बुलस। और यहाँ पर आप देखेंगे पैरासिटामोल दोस्तों, जो दोस्तों गाय के बुखार को जो बढ़ने से रोकता है और शरीर में जो जकड़न रहती है गाय के, उसको भी ये ठीक करता है दोस्तों। अब वहीं हम बात करें दोस्तों, इसको देना कैसे है दोस्तों? इसको देना है दिन में 1 टैबलेट, 1 दिन में देना है। अब देखेंगे ये जो टैबलेट्स आप देख रहे हैं, हाई-टेक टैबलेट लिखा हुआ है। इस जो आप देख रहे हैं, इस कंपनी का आपको टैबलेट खरीदना है और हाई-टेक का टैबलेट भी आपको दिन में 1 बार देना है। अगर सुबह आप देते हो डीबी फॉर्मूला नंबर 1 की टैबलेट, तो आपको दोपहर में आपको हाई-टेक टैबलेट गाय को देनी है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एल्बेंडाजोल, इसका एल्बेंडाजोल स्प्रे दोस्तों, जहाँ पर गाय की गठानें होती हैं, मांस उभरा हुआ था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था, आज भी मैं आपको, तो उस जगह पर आपको स्प्रे करना है एल्बेंडाजोल का। लेकिन घाव पर दोस्तों इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि आपने देखा होगा, गाय के फफूले पड़ते हैं और फूट जाता है, तो वहाँ घाव के निशान मिलते हैं दोस्तों। वहाँ पर आपको इस लोरेक्सन जो करके लिखा हुआ है, इसका आपको लेना है और उसका आपको उस जगह पर इस्तेमाल करना है स्प्रे से। तो आप देखेंगे दोस्तों, वहाँ पर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी और घाव ठीक होने लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मक्खियाँ घाव पर बैठती हैं और घाव पर बैठ के मक्खियाँ दूसरी गाँव पर जाके बैठती हैं, तो वहाँ पर वह लंपी वायरस का निशान शुरू कर देती हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक तरह से इन्फेक्शन की बीमारी है। तो यह आपके लंपी वायरस को तो रोके ही आप गाय को, साथ में अन्य गाँव की भी ये सुरक्षा करती है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, यह इंजेक्शन आप देख रहे हैं, हाई-टेक इंजेक्शन है दोस्तों। गाय के जख्म जब बढ़ जाते हैं, तो दोस्तों इस इंजेक्शन का आपको इस्तेमाल करना है। यह इंजेक्शन लगाने से आपको यह होगा कि गाय जो आपकी है, उसके जख्म भरने लगते हैं। दोस्तों मैंने आपको लंपी वायरस गाय के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, लेकिन इसका विशेष ध्यान देना आपको। जो मेडिसिन टैबलेट्स मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, तो जो इंजेक्शन है दोस्तों, आपको इसका विशेष ध्यान देना। इंजेक्शन को खाली आपको 1 बार ही लगाना है, ठीक है। वो भी बता दूं आपको, अगर गाय की स्थिति ठीक नहीं होती है तो आपको 15 दिन बाद फिर इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है और इसका ट्रीटमेंट जो गाय का है 3 महीने का चलता है। और जो आपको बता दूं, हाईटेक टैबलेट जो होती है, हाईटेक टैबलेट का इस्तेमाल आपको तब करना है दोस्तों, जो दिन में 1 बार और 1 दिन छोड़ के फिर 3 दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको हाईटेक टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करें दोस्तों कि किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं, तो दोस्तों आयुर्वेदिक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। नीम की तुलसी और तुलसी की पत्ती को आप ढंग से उबाल लीजिए, अच्छे से उबालने के बाद, ठंडा होने के बाद उसको आप एक बोतल में भर लीजिए, ठीक है। बोतल में भरने के बाद आपको उसका स्प्रे कीजिए, उससे भी काफ़ी गाय को आश्चर्यजनक फायदे आपको देखने को मिलेंगे। आपको D1 फॉर्मूला जो टैबलेट है, वो आपको डेली 1 बार देते रहना है, उसको आपको बंद नहीं करना है। वो 3 महीने तक आपकी, जब तक गाय स्वस्थ नहीं होती तब तक आपको उसको देते रहना है। तो दोस्तों आज मैंने आपको लंपी वायरस के विषय में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। लंपी वायरस कैसे फैलता है और उसको कैसे रोका जाए दोस्तों, और उसके कहाँ पर कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, वह भी मैंने आपको बताया दोस्तों। यह मैं अपने आप से या अपना पढ़ के अध्ययन किया हुआ नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। यह कई गायों को एक व्यक्ति ने बचाया है दोस्तों, जिसको लंपी वायरस फैल चुका था। उनसे मेरे अचानक वार्तालाप हुआ, उन्होंने ही मेरे को बताया है कि इन मेडिसिनों की वजह से उन्होंने अपनी गायों को बचा लिया है दोस्तों, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं,
गाय जो पीड़ित होती है दोस्तों, उसके बगल में आपको कंडे का धुआं और कुछ नीम की पत्ती सुलगानी है। सर्वश्रेष्ठ होता है दोस्तों कि अगर आप हवन सामग्री और उसके ऊपर तुलसी या नीम की पत्ती डाल के आप सुलगाएं, तो दोस्तों ये कीटनाशक को मारने की इसके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। मैं आपको एक चीज़ बता दोस्तों कि गाय का जो भोजन है अन्य गायों से अलग रखना है, उसे अन्य गायों से अलग बांधना है पशु से, ठीक। और तो और साथ में गाय इस समय काफ़ी कमज़ोर होती है, बुखार होता है, उसको जकड़न होती है, तो दोस्तों उसको पौष्टिक भोजन की ज़्यादा जरूरत होती है, उसका चारा भूसा पौष्टिक होना चाहिए, ठीक। और सुबह उसको जो है दोस्तों यह ध्यान देना है आपको कि सुबह के टाइम या दोपहर के समय आपको एक टाइम उसको गुड़ और नीम की पत्ती जरूर खिलानी मिलाकर, जिससे दोस्तों उस अंदर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी, साथ में मतलब एक तरह से जो रोग उस पर कब्जा करते हैं दोस्तों, उससे लड़ने की क्षमता बढ़ती है दोस्तों। यह हो गया। तो दोस्तों मैंने एक छोटी सी गौ सेवा की है और आपसे भी यही उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कई गायें जो मर रही हैं बेचारी तो मरने से बचेंगी, और एक योगदान आपका भी चाहता हूं दोस्तों, जो मैंने योगदान दिया है आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों प्लीज़ आप भी मेरे योगदान के साथ साथ चलें। धन्यवाद।